में क्रिकेट हर जगह देखी जा रही है, हर जगह कैमरास लगे हैं, स्पेक्टेटर्स बैठे हैं, तजियाकार बैठे हैं और वाइड नहीं दी जाती। देनी चाहिए थी, देनी चाहिए थी वाइड। वाइड हम पहले आपको विजुअल दिखाएं, फिर उसके बाद बात करें। देखो होता क्या, एविडेंस है ना जी, एविडेंस है तो वाइट बॉल है। लाइव ये 100 होना है, वो उसी के एक्साइटमेंट में होंगे। ये इतनी ज्यादा शायद उनको ये सोच ना आई हो, लेकिन अंपायर का जो रिएक्शन है दैट इज क्वेश्चनेबल। लेकिन ऐसी चीजें हो जाती हैं, गलती होती है आपसे फील्ड के अंदर। लेकिन जो जेस्चर आया उसके बाद अंपायर का दैट इज विराट कोहली विराट कोहली ने आज 3 बॉलें फेंकी, उनके एक्शन को देखकर आपको लगता है कि वो एक दिन आपका रिकॉर्ड बीट कर सकते हैं फास्टेस्ट बॉल का? यार जिस एक्शन से वो बॉलिंग करता है ना, वो एक्शन बॉलर वाला है ही नहीं, ये फ्रॉड एक्शन है। तो इस एक्शन से कोशिश ना करे। अच्छा, वो जितना एज मच एज ही लव्स टू बॉल, लेकिन वो नहीं। तो गाइस, आज था मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का और आपको रिजल्ट पता ही होगा कि बांग्लादेश को इंडिया ने हरा दिया है। हर बार हराते हैं, इस बार फिर से हरा दिया है वर्ल्ड कप में। और सबसे जो खास बात इस मैच की रही है वो है विराट कोहली की 48वीं वनडे सेंचुरी। अब वो सचिन की बराबरी करने के सिर्फ 1 शतक दूर है, तो उनकी 49 शतक हो जाएगी। 50 होगी तो वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे और वनडे के सबसे बड़े क्रिकेटर बन जाएंगे शतकों के मामले में। बात की जाए इस पूरे इनिंग्स की, तो रोहित शर्मा ने भी धमाकेदार इनिंग खेली। स्टार्टिंग में बहुत लंबे लंबे छक्के मारे, एक शॉट जो पवेलियन के बाहर जाना चाहिए था, छक्का जाना चाहिए था, वो गलती से कैच आउट हो गए। फिर इसके बाद देखा जाए तो गिल ने भी अच्छी पारी खेली, शुभमन गिल की पारी बहुत अच्छी थी। अय्यर ने भी थोड़े अच्छे अच्छे शॉट लगाए, उसके बाद केएल राहुल के भी अच्छे शॉट थे। ओवरऑल जो इंडिया का बैटिंग लाइनअप है बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहा है। लग ही नहीं रहा कि इस बार वर्ल्ड कप इंडिया हार पाएगी। इसी तरीके से सचिन तेंदुलकर 2011 सेमीफाइनल में वो जो सईद अजमल की गेंद पे आउट नहीं दिया गया, वो भी 1000 बंदे को दिखा दें, वो भी कहेगा ये आउट है, लेकिन मर्जी भी समटाइम मर्जी भी तो चलती है ना। कि हफीज ने कहा है कि जिसको भी दिखाएंगे क्रिकेटिंग सेंस वाला वो कहेगा आपने कहा था वाइड बॉल, मैंने पकड़ा हमने मेरे कहने के, फिर उसके बाद हमने अप्रूव करवाया। हफीज भाई भी साथ ही मौजूद है। हफीज भाई क्या ये वाइड है? उन्होंने कहा वाइड है। नहीं वाइड बॉल तो थी। हाँ, यानी आपको भी है, क्या बात है। नहीं, वो वाइड बॉल तो आप देख सकते हैं कि वाइड बॉल तो थी। मुझे तो ऐसे लगता है जो अश्विन को नवाज ने बॉल किया था वो भी ऐसा ही था, जो वाइड बॉल दिया गया था उधर वाइड बॉल तो थी। बट अब उसने क्यों नहीं दी वो तो अब वो खुद बताएगा कि क्यों नहीं दी। और जो रिएक्शंस जो जाहिर है ड्रेसिंग रूम में तो यही रिएक्शन होगा, चलो यार वाइट बॉल नहीं हुई। वो ड्रेसिंग रूम में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, उस पर आप जज ना करें। लेकिन अब वो जो आपको बताएगा या आईसीसी जो बताएगी वो उसके लिए उसके ऊपर ही जाएंगे हम। गलती कीपर की है कि उसने डिमांड नहीं की, जाने देता गेम ओवर यार। लेकिन मैं एक सच रुक जाती, मैं वैसे अगर यही करना था एक ओपनली बात करूं, अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज अ कन्विंसिंग विन फॉर इंडिया। बहुत मजा आया और बड़ी कन्विंसिंग फॉर्मिडेबल फोर्स के तौर पर ये खेल रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और हर एक बंदा जो है वो अपने रोल को लेके इंतजार कर रहा है, ठीक है, कि व्हेन दैट अपॉर्चुनिटी विल प्रेजेंटेड टू मी आई विल फुलफिल दैट टास्क गिवन टू मी। तो मुझे लगता है आज का जो टास्क था, रोहित वैसे ही खेले जैसे वो शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जो विराट कोहली ने इस पूरी इनिंग्स की स्टैब्लिशमेंट की है, जैसे उन्होंने इसको लेके चले हैं और जिस तरीके से कंट्रोल आखिरी जो 20-25 रन थे, दैट वाज फन टू वॉच टू बी ऑनेस्ट। और आई वाज सो हैप्पी। उसके ऊपर भी काफी आप इसको नेगेटिव ना लेके जाएं। यस ठीक है, एक ऐसा सिंगल था जो वो ले सकते थे। अदर देन दैट उनका ये जो सेंचुरी करने का प्रोसेस है उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। खत्म करते हैं ताकि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी इसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। क्या ये सिनेरियोज हमें सिर्फ इंडिया के खिलाफ ही खेलते हुए टीमों के साथ मिलते हैं या आपको लगता है और भी? पाकिस्तान में इतने मैचेस हुए, एक दफा शोएब मोहम्मद बैटिंग कर रहे थे विल्स कप में और बॉलर शकील सज्जाद थे, विकेट कीपर सलीम यूसुफ थे 94 पे। उन्होंने वाइड की, सलीम भाई ने भी जाने दी, तो जाने देते। अगर प्लान किया है नुसम ने, क्या नाम क्या है लेफ्ट आर्म स्पिनर ने किया, तो वाइड बॉल अगर कर रहे हो तो पूरा काम करो ना। अगर आप नेगेटिव खेलना चाह रहे हो, नई सेंचुरी कराना चाह रहे, आपने प्लान कर लिया है तो कीपर को भी मिलाओ साथ में। और करो की जरूरत नहीं। रणदीप ने एक दफा किया था, मेरे ख्याल सहवाग था शायद, उसने भी ऐसे वाइड बॉल कर दिया था रणदीप। लेकिन राशिद भाई जो कह रहे हैं कि फिर एक रेफरेंस भी दे देता है, जो विजन के हेड ऑफ कंटेंट है यश राणा, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि भाई अगर इस तरह वाइड नहीं देनी थी तो फिर ऐसा करना चाहिए कि कप यहीं पे इंडिया को पकड़ा देना चाहिए। ये डिबेट है, कैसे दे दें हम कप भाई? उन्होंने कहा कि यार शोकत नोटिस मिलना चाहिए, है ना? बिल्कुल, जिन्होंने भी ये बात की। कौन है साहब? है आज ही मैं अभी सोशल मीडिया पे। ग्रेट डू यू थिंक दैट ही ब्रिंग्स व्हेनेवर ही इज कमिंग डाउन? जब भी हम कोहली को देखते हैं ऐसा लगता है
कि इट्स अ कंप्यूटर चिप फिटेड, जब भी चेस के लिए जाते हैं ऑलवेज सस्टेनिंग द प्रेशर एंड गोइंग बॉल बाय बॉल। मैं चाहता हूँ ये हफीज उनके बारे में क्यों बोलें, क्योंकि खेले भी बहुत ज्यादा हैं, तो ज्यादा लोग सुनना चाहेंगे हफीज। जी हफीज भाई जरूर। ये मैं पहले कह चुका हूँ कि विराट की जितनी तारीफ की जाए कम है, और अपने कैरियर में डे बाय डे वो पॉलिश होते जा रहे हैं। कोई ऐसा जोन नजर नहीं आया जहां पे उन्होंने सीखा ना हो। गो के पिछला एक उनका एक लीन पैच चला जिसके अंदर उनकी सेंचुरी नहीं थी, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड इतने हाई हैं। मैं ये समझता हूँ कि फिर वही बात कि उन्होंने एक ऐसा कुछ खुदादाद उनके अंदर कुछ सलाहियत है जिसकी वजह से वो गेम को असेस इतने अच्छा करते हैं कि अपने गेम के, अपने प्लान के, अपनी गेम को उसके मुताबिक प्लान करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। स्किल जो आखिरी 20 रन जिन्होंने किए हैं, अगर आप कभी उसको बार बार अगर देख सकें या एक मरतबा दोबारा देखें, तो उसमें जो सिंगल लेने का प्रोसेस, दो लेने का प्रोसेस, कब बाउंड्री मारनी है और कब उन्होंने उस सारे अपने माइलस्टोन की तरफ जाना है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। आई वोंट से दैट दिस कुछ लोग कहेंगे कि शायद ये लालची इनिंग्स है। नहीं, ये लालची नहीं है, इट्स अ प्लानिंग। तो मैं विराट पे बात कर सकता हूँ। विराट को बाउंसर का प्रॉब्लम आज काफी दिखाया कि बाउंसर का प्रॉब्लम हो रहा था, तो कल उन्होंने यार 2 दिन एक बॉलर के बारे में आपसे बात करनी है। हमारी बड़ी डिमांड है लोगों की कि एक बॉलर के बारे में आप बताएं। विराट कोहली विराट कोहली ने आज 3 बॉलें फेंकी, उनके एक्शन को देखकर आपको लगता है कि वो एक दिन आपका रिकॉर्ड बीट कर सकते हैं फास्टेस्ट बॉल का? यार जिस एक्शन से वो बॉलिंग करता है ना, वो एक्शन बॉलर वाला है ही नहीं, ये फ्रॉड एक्शन है। तो इस एक्शन से कोशिश ना करे। अच्छा, वो जितना एज मच एज ही लव्स टू बॉल, लेकिन वो नहीं बॉलिंग कर सकता। वो बैट्समैन बहुत अच्छा है, बैट्समैन बहुत बड़ा है। बॉलिंग का यार मुझे कभी इंप्रेसिंग है। हाँ, धोनी है, हाँ भाई वो कर सकता था, उसका फिर भी थोड़ा ज्यादा लग जाता था। और वैसे ये सबको शौक होता है, ये जो बैट्समैन होते हैं ना, इनको सबको शौक होता है कि हम बॉलर बने। आके मुझे याद है एनजी भाई करते थे बॉलिंग आके, मैं कि यार इतना बड़ा फास्ट बॉलर नहीं होता, इतना बड़ा फास्ट। तो ये होता है, लेकिन यार गुड फन है। 3 बॉलें करके इंटरनेशनल क्रिकेट में इमेजिन आउट कर जाए। धोनी तो आउट भी कर गया था, याद है? आउट भी कर गया था एक बार हुआ था एक्चुअली। इट्स फन यार, इट्स फन। ये 2008 में बता रहा हूँ, फर्स्ट क्लास का मैच था। बिल्कुल ठीक कह रहे शोएब, बॉलिंग करने का शौक बहुत था। उस साल मैं कप्तान था भाई। सेकंड इनिंग्स में हमारी बॉलिंग थी, मैच का कोई रिजल्ट आना नहीं था। मेरे ना सर पे यहाँ आके बैठ गया था कि भैया बॉलिंग, भैया बॉलिंग, भैया बॉलिंग। मैंने कर ले जा बॉलिंग। उसने विनीत सक्सेना को आउट कर दिया था। विनीत सक्सेना राजस्थान के एक अच्छा खिलाड़ी है, ओपन करता था साल में उसने 1001 रन बनाए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। भाई ने ऐसे करके वो पता नहीं डाली जाके यॉर्कर, उसके डंडे पे लग गई। तो विनीत बाद में मुझसे पूछ रहा था, कह रहा भैया इसका क्या है, इसका एक्शन ही समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है भागते भागते कपड़े पहन रहा है और ये वो टी शर्ट डालने की कोशिश कर रहा है, वो आउट कर दिया उसने। तो बॉलिंग बड़ी सीरियसली लेता है विराट वैसे। पर आकाश भाई, विराट कोहली को और बॉलिंग मिलनी चाहिए थी। मतलब पहली 3 बॉलें तो बढ़िया खेली। मैंने उस पर कमेंट्री सुन रहा था उस समय, मैं जितने एक्साइटेड कमेंटेटर थे, मुझे लगा 3-4 ओवर और मिलने चाहिए थे, पर 3 ही बॉलें मिली। हार्दिक पांड्या की सारी कमी विराट कोहली से पूरी करवाई, लेकिन उनकी कमी जो थी आकाश भाई, वो शार्दुल से पूरी करवाई। और शार्दुल में बॉलिंग में आपको क्या बाइट दिखी थोड़ी भी? वो 1 विकेट तो मिला, लेकिन रन पड़े। हाँ, शार्दुल का एक्सपेरिमेंट क्या अब बंद हो जाना चाहिए इस मैच के बाद? क्योंकि जिस मैच में यहाँ पर शार्दुल के हम स्टैट्स अगर हम देखें तो शार्दुल ठाकुर ने 9 ओवर में 59 रन दिए हैं और 1 विकेट लिया है। बट ये अभी अच्छी गेंदबाजी की है। I'll tell you why, क्योंकि पहले जो 3 ओवर डाले थे, 3 में 30 खा चुके थे। छक्के चौके छक्के, वो एक तंजीद जब शुरुआत में कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये बॉलिंग ही नहीं करने देंगे एक्चुअली शार्दुल ठाकुर को। उस तरीके की गेंदबाजी कर रहे थे। तो अब आप कह रहे हो कि क्या उसका एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा? अनफॉर्चुनेटली अभी भी खत्म नहीं होगा। क्योंकि अगला आपका मुकाबला धर्मशाला में है। धर्मशाला में शाम को ड्यू पड़ती है, क्योंकि पहाड़ों में मैदान है, छोटा सा मैदान है। सामने आएगी आपकी टीम न्यूजीलैंड। अभी आपके हार्दिक की बॉलिंग का आपको आइडिया नहीं कि अवेलेबिलिटी होगी नहीं होगी। सी एज मच एज हम चाहते हैं कि 3 फास्ट बॉलर के साथ खेलो, पर भारतीय टीम को तो नंबर 8 पे बैटर चाहिए। अब कब काम आएगा काम नहीं आएगा, वर्ल्ड कप उससे पहले कहीं खत्म ना हो जाए। नहीं आकाश, आप गलत एनालिसिस दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ ये क्या करेंगे। शोएबी इन्होंने नहीं सुननी, मैं बता रहा हूँ शार्दुल अभी भी खेलेगा। गलत बात नहीं, देखो यार प्रोग्राम में गलत बात नहीं करो यार। आपको 9 बैट्समैन चाहिए, 9 बैट्समैन 8 नहीं चाहिए आप। और यार तुझे करना की ये मनवा समझ नहीं आ रही था। पता नहीं की करना आपने करना क्या है 8 नंबर पे? अब मैं आकाश अभी हमारे एग्जैक्ट 40 दिन बाकी बचे हैं।
ठीक है, इन 39 दिनों में हम फिर कहते रहेंगे शामी खिला लो, ये नहीं मानेंगे, और बच्चे ने जिद डाली हुई है, कहते हैं नहीं खिलाना है। मैं शोएब भाई, जिस तरीके से इंडिया के बॉलर्स ने वापसी करी इस मैच में, आप कह रहे हैं कि ये 300 वाली पिच थी, आप कौन से इंडियन बॉलर से सबसे ज्यादा इंप्रेस रहे, हमारे स्पिनर्स से या फास्ट बॉलर से? आपको क्या लगता है इंडिया को गेम में कौन लेकर आया यार? ऐसी दोनों पिच में? से यार, देखो जितनी कंपैटिबल टीम तुम्हारी बन चुकी है ना जी, अब यहाँ से ये कह देना कि इंडिया फेवरेट नहीं है टू विन द वर्ल्ड कप और टू बीट एनी टीम, ये बड़ा गलत बात है, ये बहुत गलत बात। अगर आज भी इंडिया वैसी रूथलेसली खेली जैसे पाकिस्तान के खिलाफ खेली है, खेलना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं किया तो हमें पता लग जाएगा आप किसके साथ अच्छी दोस्ती करते हो। आपको खेलना पड़ेगा, अच्छा आपको मारना पड़ेगा, लेकिन इंडिया सेम रूथलेस अप्रोच के साथ ही ये फैंटी लगाएगा। और दूसरी बात ये है कि आपका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ही सियाना है यार, आप जितना मर्जी आप कह लो कि आपका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत सियाना है, आपको उनको पता है यार इतने तेज हैं ये कि ये ना रन देते हैं और मेंटल गेम माइंड गेम्स ये खेलते हैं, ना आपको शॉट मार देते हैं, इनवाइट भी करते हैं, लालच भी देते हैं, आओ मारो कोशिश करो, नहीं। बाबर रिजवान को कैसा फंसाया हुआ था उन्होंने, उन्होंने कहा आओ मारो शाहरुख कुछ चांस वांस लो, लेकिन हमने नहीं मारा। हालांकि हम बड़ी डिबेट करते हैं मैच वहां से निकल गया वहां से निकला, मैच तो उस पार्टनरशिप से फंसा था जी। तो हैविंग सेड दैट आई थिंक अगेन आपकी बॉलिंग लाइनअप सेट होगी। शार्दुल से मैं बात करूंगा आकाश को लेके, तो शामी अगर आ जाए तो ये भी यार, ये इंडिया मेरे ख्याल में, देखो भाई लोगों को बुरा नहीं बनाना, इंडिया ये टीम भी 150 पॉइंट 200 भी उतार सकता है। देखो फास्ट बॉलर देखो यहाँ हिल तो रहा है ना बॉल, चल तो रहा है ना बॉल। सो आई थिंक थोड़ा सा और रूथलेस अप्रोच विद अनदर फास्ट बॉलर, आई थिंक यू आर जस्ट सेट टू विन दिस वर्ल्ड कप। और यहाँ से आपने लूज नहीं करना। अगर आप यहाँ से इंडिया लूज करता नहीं यार, मैं बहुत सरप्राइज होऊंगा। अगर मुझे वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में इंडिया अगर सेमीफाइनल से बाहर होता नजर आता है तो यार ये तो बहुत ही बुरा होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक बॉलर के बारे में आपसे बात करनी है, हमारी बड़ी डिमांड है लोगों की कि एक बॉलर के बारे में आप बताएं। विराट कोहली विराट कोहली ने आज 3 बॉलें फेंकी, उनके एक्शन को देखकर आपको लगता है कि वो एक दिन आपका रिकॉर्ड बीट कर सकते हैं फास्टेस्ट बॉल का? यार जिस एक्शन से वो बॉलिंग करता है ना, वो एक्शन बॉलर वाला है ही नहीं, ये फ्रॉड एक्शन है। तो इस एक्शन से कोशिश ना करे। अच्छा वो जितना एज मच एज ही लव्स टू बॉल, लेकिन वो नहीं बॉलिंग कर सकता। वो बैट्समैन बहुत अच्छा है, बैट्समैन बहुत बड़ा है, बॉलिंग का यार मुझे कभी इंप्रेसिंग है। हाँ धोनी है, हाँ भाई वो कर सकता था, उसका फिर भी थोड़ा ज्यादा लग जाता था। और वैसे ये सबको शौक होता है, ये जो बैट्समैन होते हैं ना इनको सबको शौक होता है कि हम बॉलर बने। आके मुझे याद है एनजी भाई करते थे बॉलिंग आके, मैं कि यार इतना बड़ा फास्ट बॉलर नहीं होता, इतना बड़ा फास्ट। तो ये होता है, लेकिन यार गुड फन है 3 बॉलिंग करके इंटरनेशनल क्रिकेट में। इमेजिन आउट कर जाए, धोनी तो आउट भी कर गया था, याद है? आउट भी कर गया था एक बार हुआ था एक्चुअली। इट्स फन यार, इट्स फन। ये 2008 में बता रहा हूँ, फर्स्ट क्लास का मैच था। बिल्कुल ठीक कह रहे शोएब, बॉलिंग करने का शौक बहुत था। उस साल मैं कप्तान था भाई। सेकंड इनिंग्स में हमारी बॉलिंग थी, मैच का कोई रिजल्ट आना नहीं था। मेरे ना सर पे यहाँ आके बैठ गया था कि भैया बॉलिंग, भैया बॉलिंग, भैया बॉलिंग। मैंने कर ले जा बॉलिंग। उसने विनीत सक्सेना को आउट कर दिया था। विनीत सक्सेना राजस्थान के एक अच्छा खिलाड़ी है, ओपन करता था साल में उसने 1000 रन बनाए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। भाई ने ऐसे करके वो पता नहीं डाली जाके यॉर्कर, उसके डंडे पे लग गई। तो विनीत बाद में मुझसे पूछ रहा था, कह रहा भैया इसका क्या है, इसका एक्शन ही समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है भागते भागते कपड़े पहन रहा है और ये वो टी शर्ट डालने की कोशिश कर रहा है, वो आउट कर दिया उसने। तो बॉलिंग बड़ी सीरियसली लेता है विराट वैसे। पर आकाश भाई विराट कोहली को और बॉलिंग मिलनी चाहिए थी, मतलब पहली 3 बॉलें तो बढ़िया खेली। मैंने उस पर कमेंट्री सुन रहा था उस समय, मैं जितने एक्साइटेड कमेंटेटर थे मुझे लगा 3-4 ओवर और मिलने चाहिए थे, पर 3 ही